भगवान बुद्ध की जय हो। अपने धम्म को जानने की इस श्रृंखला में आज हम त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आप सभी को सुनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी एकांत हो इसका श्रवण करें। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लग रहे हैं। क्या आप भगवान बुद्ध की वाणी से लाभान्वित हो कुछ सीख रहे हैं अथवा नहीं। आज हम सुत्त पिटक का मध्यम निकाय के द्वितीय अध्याय का नवा सुत्त, जिसे द्वैध अवितक्क सुत्त के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। द्वैध अवितक्क सुत्त। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ पर भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, संबोधि प्राप्त करने से पहले मेरे मन में ऐसा होता था, क्यों न मैं वितर्कों को दो टूक करके विहार करूं। तब मैं काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क को एक भाग मानता था और नैष्कर्म्य वितर्क, अव्यापाद वितर्क और अविहिंसा वितर्क को दूसरा भाग। अप्रमत्त, उद्योगशील तथा आत्मसंयमी होकर विहरते समय मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था। तब मैं प्रज्ञापूर्वक जानता था मुझे यह काम वितर्क उत्पन्न हुआ है। यह मेरे लिए, दूसरे के लिए, हम दोनों के लिए बाधाजनक है। यह प्रज्ञा निरोधक, विनाश पक्ष वाला और निर्वाण तक न ले जाने वाला है। जैसे जैसे मैं इन बातों का मनन करता, वैसे वैसे काम वितर्क समाप्त होता जाता। इस प्रकार मैं बार बार उत्पन्न होने वाले काम वितर्कों को दूर करता रहता था। ऐसे ही व्यापाद वितर्क अथवा विहिंसा वितर्क से के उत्पन्न होने पर मैं उन्हें भी दूर किया करता था। भिक्षु जैसे जैसे अधिक अनुविर्तक अनुविचार करता है, वैसे वैसे चित्त को झुकना होता है। यदि काम वितर्क के बारे में अधिक अनुविर्तक अनुविचार करता है तो वह नैष्कर्म्य वितर्क को छोड़ता है और काम वितर्क को बढ़ाता है, जिससे उसका चित्त काम वितर्कों की ओर झुकता है। ऐसे ही व्यापाद वितर्क एवं विहिंसा वितर्क के बारे में भी होने से चित्त इनकी ओर झुकता है। अप्रमत्त, उद्योगशील तथा आत्मसंयमी होकर विहरते समय मुझे नैष्कर्म्य वितर्क उत्पन्न होता है। तब मैं प्रज्ञापूर्वक जानता था मुझे यह नैष्कर्म्य वितर्क उत्पन्न हुआ है। यह ना मेरे लिए, ना दूसरे के लिए, ना हम दोनों के लिए बाधाजनक है। यह प्रज्ञापूर्वक अविनाश पक्ष वाला और निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। मैं कभी भी इस बारे में अनुविर्तक अनुविचार करता तो इस कारण से भय नहीं देखता, पर बहुत देर तक अनुविर्तक अनुविचार करने से मेरा शरीर थक जाता, जिससे चित्त में शिथिल होकर समाधि से परे हट जाता। सो मैं अपने भीतर ही चित्त को स्थापित करता था, जिससे यह शिथिल न हो जाए। ऐसे ही मैं व्यापाद वितर्क अथवा विहिंसा वितर्क के उत्पन्न होने पर भी किया करता था। मैं भिक्षु नैष्कर्म्य वितर्क के बारे में अधिक अनुविर्तक अनुविचार करता है तो वह काम वितर्क को छोड़ता है और नैष्कर्म्य वितर्क को बढ़ाता है, जिसके उसका चित्त नैष्कर्म्य वितर्क की ओर झुकता है। ऐसे ही अव्यापाद वितर्क एवं अविहिंसा वितर्क के बारे में भी होने से चित्त इनकी ओर झुकता है। मैंने न दबने वाला वीर आरंभ कर रखा था, न भूलने वाली स्मृति मेरे सम्मुख थी। मेरा शरीर प्रशांत और चित्त एकाग्र था। शनय शनय मैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा। एकाग्र हुए नितांत शुद्ध उपक्लेश रहित मृदु आनेज प्राप्त चित्त को विभिन्न उद्देश्यों के लिए नवाने पर मुझे पूर्व निवासों की स्मृति उभर आई। कर्मानुसार प्राणियों की च्युति एवं उत्पत्ति का ज्ञान होने लगा और आश्रमों के क्षय का ज्ञान होने से स्पष्ट हो गया कि जन्म समाप्त हो गया। ब्रह्मचार्य बस पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। इस प्रकार प्रमाद रहित, उद्योगशील तथा आत्मसंयमी होकर विहार करते हुए मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान ने एक उपमा दर्शाने के पश्चात भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, श्रावकों के हितैषी अनुकंपक शास्ता ने अनुकंपा करके जो कुछ करना था वह कर दिया है।
यह रहे वृक्ष मूल, यह रहे शून्यगार, ध्यान रत हो जाओ मत प्रमाद करो, मत पीछे पश्चाताप करो, यह तुम्हारे लिए अनुशासन है। और इस प्रकार से हमारा यह सूत्र भी समाप्त हुआ। अगला सूत्र प्रारंभ होने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा कि आप सभी भगवान बुद्ध की जो त्रिपिटक है उसमें समस्त किताबें जो कि मिला करके 31 होती हैं उन सब का श्रवण करना चाहते हैं तो रोज़ एक वीडियो का श्रवण करें और भगवान बुद्ध की वाणी को अधिक से अधिक अपने अंदर जाने दें तथा इस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएं और लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे भगवान बुद्ध की वाणी से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और धम्म के बारे में वास्तविक चीज़ें जान सकें। अगला सूत्र जिसे हम वितक सठान सूत्र के नाम से जानते हैं। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ पर उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बतलाया कि उन्हें समय समय पर निम्नांकित 5 निमित्तों का चित्त करना चाहिए। पहला निमित्त जिसका चिंतन करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने आदेश दिया। पहला निमित्त जिस निमित्त को लेकर मन में राग द्वेष और मोह वाले अकुशल वितर्क उत्पन्न होते हों उन्हें छोड़ कुशल निमित्त को मन में लाना चाहिए। ऐसा करने से अकुशल वितर्क नष्ट हो जाते हैं और मन एकाग्र हो जाता है। दूसरा, यदि ऐसा करने पर भी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते हों तो उन वितर्कों के दुष्परिणाम की जांच करनी चाहिए। तृतीय है, यदि फिर भी अकुशल वितर्क उत्पन्न हो तो उन वितर्कों को मन में नहीं लाना चाहिए। चतुर्थ, यदि अकुशल वितर्क फिर भी उत्पन्न होते ही हों तो इन वितर्कों के संस्कार का संस्थान आकार मन में लाना चाहिए। यदि ऐसा करने पर भी स्थिति पूर्ववत बनी रहे तो दांतों को दांतों पर रखकर जिह्वा को तालू से चिपटाकर चित्त से चित्त का निग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से अकुशल वितर्क नष्ट हो जाते हैं और मन एकाग्र हो जाता है। ऐसा भिक्षु वितर्क के तौर तरीकों को वश में करने वाला कहलाता है। वह जिस वितर्क को चाहता है उसे मन में लाता है, जिस वितर्क को नहीं चाहता उसे मन में नहीं लाता। वह तृष्णा का उच्छेद कर बंधन मुक्त हो अहंकार को सम्यक रूप से जानकर दुख का अंत कर डालता है। यह अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मध्यम निकाय का तृतीय अध्याय औपमवग का अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध की जय हो।